कराची जैसे खूबसूरत शहर में जब एक सुनने वाला ये सुनता है भैंस कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, करेला मोड़, गोली मार, अंडा चौक, तो उसके जहन में एक अजीब सा नक्शा आता है उस इलाके का। और इन इलाकों में रहने वाले भी ये सोचते हैं कि हमारा ज़िंदगी का मयार क्या है और ये इस इलाके का नाम ये क्या और किस वजह से है। इस पर मैंने कुछ तहकीक की, कुछ मालूमात हासिल की कि कराची जैसे खूबसूरत शहर के अक्सर इलाकों के नाम बेढंगे और अजीब से हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ हर इलाके का एक डिफरेंट कल्चर है, हर इलाके की एक अलग अलग रवायात हैं, सकाफ़त है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ शहरों, कस्बों की गलियों, मोहल्लों के नाम, चौकों के नाम, चुरंगियों के नाम वहाँ की ख़ास शय से या ख़ास चीज़ से मंसूब होते हैं। कराची जैसे खूबसूरत शहर में जब एक सुनने वाला ये सुनता है भैंस कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, करेला मोड़, गोली मार, अंडा चौक, तो उसके जहन में एक अजीब सा नक्शा आता है उस इलाके का। और इन इलाकों में रहने वाले भी ये सोचते हैं कि हमारा ज़िंदगी का मयार क्या है और ये इस इलाके का नाम ये क्या और किस वजह से है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पस पर्दा क्या मुहर्रकात थे या क्या मुहर्रकात हैं जिनकी वजह से इन इलाकों के नाम मंसूब कर दिए गए। इस पर मैंने कुछ तहकीक की, कुछ मालूमात हासिल की, कुछ अपने जहन की इख्तरा भी शामिल थी, कुछ लोगों से भी मिला, कुछ पुराना रिकॉर्ड भी देखा, कुछ कुतुब भी कंसल्ट की, कुछ म्यूनसिपलिटी के या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के जो रिकॉर्ड है उसको देखा तो हैरत हुई और ताज्जुब भी हुआ कि कराची जैसे खूबसूरत शहर के अक्सर इलाकों के नाम बेढंगे और अजीब से हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो इसके पस पर्दा जो मुहर्रकात थे, जो हक़ाइक़ थे, वो कुछ यूँ थे। उन इलाकों में चूँकि लोकल बसेस चलती थीं तो वहाँ के कंडक्टर उस इलाके की मुनासबत से उस इलाके का नाम मंसूब कर देते थे, नाम रख देते थे और ड्राइवर हजरात को मुखातिब होकर कहते थे कि ये फ़लाँ जगह है, ये फ़लाँ जगह है। वो कंडक्टर हजरात उस इलाके से जब गुज़रते तो नज़र दौड़ाते वहाँ पर कौन सी ऐसी मशहूर या कोई ऐसी चीज़ है या मशहूर चीज़ है जिसको इस इलाके से मंसूब किया जा सके। चूँकि नई नई आबादियाँ बन रही थीं, ये इलाके डेवलप हो रहे थे। इसकी जो 2-3 मिसालें हैं वो तो नॉर्थ कराची के इलाके से मंसूब हैं, नॉर्थ कराची के इलाके में हैं। जैसे वहाँ पर नॉर्थ कराची में एक जो है इलाका उसका नाम है अंडा मोड़, तो ये भी बस के कंडक्टर्स हजरात का दिया हुआ नाम है। गो कि ये बड़ी आबादी है और यहाँ पर बहुत रश होता है आजकल और यहाँ पर बहुत मकानात तामीर हो चुके हैं। लेकिन अंडा मोड़ इसको इसलिए कहते हैं, ये भी कंडक्टर हजरात ने ये नाम मंसूब किया था कि इस इलाके की शक्ल जो है वो एक जो जहाँ से बसें गुज़रती थीं या लोकल वैन्स जाती थीं तो इसकी एक बेज़वी शक्ल थी, अंडे की शक्ल थी। तो कंडक्टर हजरात ने इस जगह पर रुकने और यहाँ से सवारियाँ उठाते वक्त इस इलाके का नाम अंडा मोड़ रख दिया और आज भी ये अंडा मोड़ के नाम से मशहूर है। नॉर्थ कराची का ही एक इलाका
जिसे हरफ आम में पब्लिकली आज बेगार कॉलोनी कहा जाता है। ये स्टॉप भी है, यहाँ पर भी बसें और वैगनें आके रुकती हैं। अवामुन नास में इसको बेगार कॉलोनी कहा जाता है। हरफ आम में इसको बेगार कैंप कहा जाता है। ये बेगार कैंप नहीं, दरअसल जब ये इलाका डेवलप हो रहा था काफ़ी अर्सा पहले, तो यहाँ पर छोटे छोटे होटल थे चाय के, और यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद आकर बैठती थी, और ख़ुसूसन जो बस और वैगन्स के जो कंडक्टर और ड्राइवर हजरात थे वो यहाँ पर बैठते थे और बेकार बैठे रहते थे जब तक सवारियाँ नहीं मिलती थी उनको। तो इस वजह से रफ्ता रफ्ता इस वजह से ये इलाका बेकार कैंप मशहूर हो गया, और बेकार कैंप से ये लफ्ज़ बिगड़ते हुए बेगार कैंप बन गया, जो आज भी बेगार कैंप के हवाले से जाना चाहता है। इसी तरह लसबेला के साथ एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको खामोश कॉलोनी कहा जाता है। खामोश कॉलोनी इस वजह से नहीं, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत खामोशी होती है, बल्कि खामोश कॉलोनी की असल वजह ये है कि जब ये इलाका डेवलप हो रहा था तो यहाँ पर चंद घर थे और इंतहाई खामोशी हुआ करती थी, और जब यहाँ से बसें और वैगनें गुज़रा करती थीं तो जो यहाँ से मुसाफिर हजरात सवारियों के तौर पर सवार होते थे बसों में, वैगन्स में, तो ये इलाका चूँकि बहुत खामोश था इसलिए कंडक्टर हजरात ने इसको खामोश कॉलोनी का नाम दिया, जिसकी वजह से रफ्ता रफ्ता ये खामोश कॉलोनी मशहूर हो गई। आज अगर हम देखें तो इस इलाके में बहुत आबादी है, बहुत रश होता है और शोर वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका नाम फिर भी खामोश कॉलोनी है। कराची में इस तरह के मंसूब किए हुए नाम बस स्टॉप की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। यहाँ से बाकायदा ऑफिशियली इनको इस नाम से बस स्टॉप करार दिया गया है। नॉर्थ कराची का एक और बस स्टॉप जिसको 2 मिनट की चुरंगी कहा जाता है। आप सोचते होंगे कि 2 मिनट की चुरंगी इसको क्यों कहते हैं। यकीनन सुनने वाला परेशान हो जाता है कि क्या ये 2 मिनट चुरंगी ये क्या नाम है। 2 मिनट चुरंगी, 2 मिनट चुरंगी एक अजीब नाम है। 2 मिनट चुरंगी आप किससे मंसूब करेंगे, ज़रा सोचिए। दरअसल आज से 30 साल पहले जब इस इलाके में इस इलाके से हर 2 मिनट बाद एक वैगन और एक बस, मिनी बसेस मुसाफिरों को लेकर जाती थी। 2 मिनट का यहाँ पर स्टॉप हुआ करता था। इसी वजह से ये इलाका, ये बस स्टॉप 2 मिनट की चुरंगी के नाम से मंसूब हो गया, और सरकारी रिकॉर्ड में भी इसको 2 मिनट की चुरंगी कहा जाता है। मलीर में खोखरा पार के इलाके में एक बस स्टॉप है जिसको भूत बंगला का नाम दिया जाता है। जो भूत बंगला के नाम से मंसूब है, हुआ यूँ कि 3 दहाइयाँ कबल यहाँ पर एक पुलिस अफसर ने एक बहुत बड़ा बंगला तामीर करवाया। चूँकि इर्द गिर्द की आबादी उस वक्त ज़्यादा नहीं थी, ये बहुत बड़ा बंगला था, वसी व अरीज़ था, जिसकी वजह से जब यहाँ पर बस रुकती तो इंतहाई खामोशी होती। तो कंडक्टर हजरात ने इस बंगले के हालात देखते हुए, इस बंगले के इर्द गिर्द की कैफियत देखते हुए, खामोशी देखते हुए इसको भूत बंगला करार दिया, और रफ्ता रफ्ता ये स्टॉप भूत बंगला के नाम से मंसूब हो गया। आज भी जब इस इलाके से आप जाएं लोकल बस में या लोकल वैगन में, तो कंडक्टर ऊंची आवाज़ में बोलेगा कि भूत बंगला वाले आकर उतर जाएं, या भूत बंगला का स्टॉप आ गया है। तो भूत बंगला की ये हकीकत है, ये नहीं कि यहाँ पर बाकायदा किसी ज़माने में भूत थे या बहुत से बंगले थे या बहुत सी कोठियाँ थीं जहाँ पर भूतों का राज था।
हकीकत इसके बरअक्स है। कराची के मुख्तलिफ बस स्टॉप्स को सिर्फ कंडक्टर्स हजरात ने मुख्तलिफ नामों से मंसूब नहीं किया, बल्कि इसमें कुछ पेशा वाराना लोगों की पार्टिसिपेशन भी रही है। वो इस तरह कि कराची की मशहूर चुरंगी, कराची में वाक़या मशहूर चुरंगी जिसे नागन चुरंगी भी कहा जाता है, वो सांपों की वजह से या किसी नागन की वजह से मशहूर नहीं हुई। इसके पस पर्दा ये हकीकत है कि नागन चुरंगी से गडाब तक एक रोड जाता था, जहाँ से मुख्तलिफ ट्रक और लोडर बजरी लेके आते थे, और ये रास्ता जो था ये ज़िग-ज़ैग बना हुआ था, सांप की शक्ल में ज़िग-ज़ैग। तो यहाँ पर तेज़ रफ्तार ट्रक चलते थे जो बजरी लेके आते थे, जिसकी वजह से आए रोज़ हादसात रूनुमा होते रहते थे। इन हादसात की वजह से इस इलाके के बस स्टॉप का नाम नागन चुरंगी पड़ गया, क्योंकि इसमें हमारे सहाफ़ी हजरात का मेन किरदार है कि वो खबर बनाते हुए उसमें एक रियलिस्टिक स्टोरी की शक्ल देने के लिए उसको ऐसे नाम से मंसूब कर दिया करते कि जैसे कि इन हलाकतों की वजह क्या है या इन हलाकतों के मुहर्रकात क्या हैं, तेज़ रफ्तार ट्रैफिक। तो उन्होंने इस जगह को नागन चुरंगी का नाम दिया, जो आज तक असल शक्ल में नागन चुरंगी स्टॉप है। इसी तरह नॉर्थ कराची का एक और इलाका जहाँ पर एक बस स्टॉप है जिसको करेला स्टॉप कहा जाता है। करेला यकीनन एक सब्ज़ी का नाम है, और आपके जहन में यकीनन यह ख्याल पैदा हुआ होगा कि यहाँ पर करेला सब्ज़ी की या करेले की काश्त की जाती होगी, माजी में करेले की काश्त की जाती होगी, जिसकी वजह से ये करेला स्टॉप मशहूर हो गया। मगर ऐसा नहीं है। बहुत अरसा पहले यहाँ पर एक सब्ज़ी फ़रोश जो दुबला पतला सा शख्स था, वो एक सब्ज़ी का ठेला लगाया करता था, जिसको आम लोग उस्ताद करेला के नाम से या करेला रेडी वाले के नाम से पुकारते थे। इसी वजह से कंडक्टर हजरात ने इस इलाके का नाम उसी उस्ताद से मंसूब करते हुए इसको करेला स्टॉप कहना शुरू कर दिया। आज भी नॉर्थ कराची का करेला स्टॉप उसी तरह मौजूद है, लेकिन वो सब्ज़ी वाला अब इस दुनिया में नहीं, उसका नाम अभी भी चल रहा है, करेला स्टॉप। कराची में मच्छर कॉलोनी के नाम से 4 बड़ी बड़ी आबादियां हैं। कराची शहर ज़्यादातर कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है। ये 4 मच्छर कॉलोनियाँ इस वजह से मशहूर हैं कि एक ज़माना में जब ये यहाँ पर आबादी बढ़ रही थी और शहर के मज़ाफ़ात में थे ये इलाके, तो यहाँ पर मच्छरों की बहुतात थी। आज भी इन 4 कॉलोनियों में मच्छरों की बहुतात होती है, ख़ुसूसन गर्मियों के शदीद मौसम में, और जब मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस इलाके को, इन 4 कॉलोनियों को मच्छर कॉलोनी के नाम से मंसूब किया गया। कराची के मशहूर इलाके लांडी में भैंस कॉलोनी है। भैंस कॉलोनी का इलाका वहाँ पर रहने वाले गवालों, दूध बेचने वालों के नाम से मंसूब है, जहाँ बड़ी तादाद में आपको भैंसें नज़र आएंगी। भैंसों को पालने वाले, भैंसों को रखने वाले, दूध बेचने वाले, और वहाँ पर दूध लेने आने वालों की बड़ी तादाद होती है। रोज़ाना बड़ी तादाद आती है, इसी वजह से इसको भैंस कॉलोनी कहा जाता है। लांडी ही में
एक और इलाका जिसको गीदड़ कॉलोनी कहा जाता है। दरअसल गीदड़ कॉलोनी ये नाम उस वक्त पड़ा जब यहाँ पर लोग मकानात बना रहे थे और ये नई आबादी थी। यहाँ पर शाम के टाइम ग़ुरूब आफ्ताब के बाद गीदड़ों की बड़ी तादाद आ जाया करती थी, जिसकी वजह से ये इलाका गीदड़ कॉलोनी मशहूर हो गया। गो के आज इसका नाम मुज़फ़्फ़राबाद पड़ चुका है, लेकिन पुराने वक्तों में और पुराने वक्त के हिसाब से लोग आज भी इसको गीदड़ कॉलोनी कहा करते हैं। इसी तरह कराची का एक और इलाका गोलीमार मशहूर है। पाक कॉलोनी भी कहा जाता है इसको, लेकिन यहाँ पर पुराना गोलीमार इलाका है जो इस वजह से मशहूर हुआ कि बरतानवी दौर में अंग्रेज़ अफवाज के जवान यहाँ पर निशानेबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे। बड़ी तादाद में यहाँ पर फायरिंग रेंज बना हुआ था और उसकी वजह से ये इलाका गोलीमार मशहूर हो गया। क़याम पाकिस्तान के बाद महाजरीन की बड़ी तादाद जब इस इलाके में आई तो ये इलाका महाजरीन की आमजगाह भी बन चुका था। और लेकिन इसका नाम उस वक्त से गोलीमार मशहूर हुआ। बरतानवी दौर में भी इसका नाम गोलीमार था। बरतानवी दौर के बाद महाजरीन की आमद के वक्त भी ये गोलीमार इलाका मशहूर था और आज भी ये गोलीमार के नाम से मशहूर है। कराची के मुख्तलिफ़ चुरंगियों, इलाकों, गलियों के मंसूब शुदा नामों को बयान करने का मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान भर में आप जिस शहर में चले जाएं, जिस मोहल्ले में चले जाएं, जिस कूचा गली में चले जाएं, वहाँ पर जो नाम मशहूर हैं उसके पीछे उस नाम के पस मंज़र में कोई ना कोई लॉजिक होगी, कोई ना कोई स्टोरी होगी, कोई ना कोई ऐसा वाक़या होगा या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो उस नाम के मशहूर होने की वजह बनी होगी। आप भी इस बारे में अगर कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं या आपके जहन में अपने इलाके की नाम से कोई स्टोरी मौजूद है तो वो आप मेरे साथ फीडबैक में मुझे भेजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो में मैं उसका तफसील से ज़िक्र कर सकूं। अपने मेज़बान मोहम्मद अदनान ख़ान को एक नई वीडियो के आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।